मीन राशि वालों, मित्रों आपके लिए बहुत अच्छे समय मंगल के कारण बन रहा है। मित्रों ये मंगल जो है वो बहुत पावरफुल ग्रह माना जाता है। ये 75 दिनों तक, जी हाँ दोस्तों, 75 डेज आपके लिए इतने बेहतर स्थिति बनाए रखेगा कि आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। हाँ, जो लोग इस फ़ायदे को पहचान पाएंगे, जान पाएंगे, वो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो इस बात को जानेंगे। हम आपको बता दें कि प्रभाव तो सब पर पड़ेगा, लेकिन कुछ इसका फ़ायदा उठा लेंगे, कुछ नहीं फ़ायदा उठाएंगे। इन्हीं में से कुछ बहुत विद्वान जो लोग होंगे, मीन राशि के लोग, वो ये बात ज़रूर कहेंगे कि इतने लोग हैं मीन राशि के लोग, इनमें से सभी के साथ तो अच्छा नहीं हो रहा है। अरे आपने तो अच्छे समय को पहचाना ही नहीं, पहचान के लाभ ही नहीं उठाया। केवल आप शनि की 7.5 के बारे में सोच सोच कर परेशान होकर बैठे रह गए, तो आपको क्या लाभ मिलेगा। यहाँ मंगल आपको लाभ देने की स्थिति में है और आप हैं कि यही कहेंगे, तर्क देंगे, अपना विद्वता झाड़ेंगे कि ये तो समय ही खराब हमारा चल रहा है, और आप बोल रहे हैं अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है तो सभी पर अच्छा चलना चाहिए, हमारे ऊपर क्यों खराब चल रहा है। तो आप ये चीज़ नहीं जानते हैं तो कैसे अच्छा होगा आपके साथ। मंगल यहाँ पंचम भाव में बैठा है। पंचम भाव से मंगल की दृष्टि सीधे आपके लाभ के घर पर है। यही नहीं, गुरु की दृष्टि भी लाभ के घर पर है और आपको लाभ देने की स्थिति में है मंगल। लेकिन आप इस बात को नहीं जान रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि शनि की 7.5 चल रही है, ये चल रहा है, वो हो रहा है, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपके साथ अच्छा कैसे होगा। बाकी आपके पर्सनल कुंडली भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपके पर्सनल कुंडली में यदि बहुत खराब स्थिति चल रहा है, ग्रहों के कोई महादशा, अंतरदशा, मनमंतर दशा, प्रत्यंतर दशा चल रहा है और कोई बुरे प्रभाव में आप हैं, तो निश्चित रूप से आपके साथ बुरा होगा। तो सभी के अलग अलग प्रभाव भी तो होते हैं पर्सनल कुंडली के, लेकिन यहाँ प्रभाव भी जो दे रहा है ग्रह, वो उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो आपको ऐसे तर्क नहीं देनी चाहिए कि इतने लोग हैं, करोड़ों लोग हैं मीन राशि के, तो उनमें से सभी के साथ खराब होगा तो सभी के साथ खराब होगा। अरे मित्रों, आप ये समझिए कि आपकी जो पर्सनल कुंडली है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। साथ ही साथ यहाँ जो ग्रह है उसका उपाय कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग उपाय करके अपने आप को बेहतर बनाएंगे, कुछ लोग उपाय नहीं करेंगे, कुछ लोग शनि की 7.5 से परेशान हैं और शनि, और उस परेशानी में भी शनि से संबंधित गलत काम करेंगे। तो सभी अलग अलग काम भी करेंगे, कर्म भी करेंगे, उनका पर्सनल कुंडली भी है, तो सभी पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। ये बात समझिए। ज़्यादा विद्वान बन के आप खुद को परेशान ना करें, क्योंकि आप खुद को भी परेशान करेंगे और ऐसे तर्क देंगे जिस तर्क का कोई अर्थ ही नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं मित्रों, मंगल जो इस समय आपके पंचम भाव में बैठा है, हमने कई बार आपको बताया है, लग्न भाव, पंचम भाव, नवम भाव, त्रिकोण भाव, ये सब भाव बहुत अच्छा माना जाता है। और मंगल मीन राशि वालों की किस्मत का स्वामी ग्रह है। ये बहुत अच्छा ग्रह माना जाता है आपके लिए। यदि ये ग्रह बहुत बलवान हो, मजबूत हो, तो आपके स्वास्थ्य भी अच्छे होते हैं, नज़र दोष नहीं लगते हैं, जीवन में आप तरक्की खूब करते हैं और साथ साथ कोई रुकावट भी नहीं आता है, जीवन में बहुत लाभ मिलता है। क्योंकि किस्मत का स्वामी यदि बलवान हो तो निश्चित रूप से जीवन एकदम से सफलताओं से भर जाता है। अभी जो स्थिति मंगल की है वो आपको 75 दिनों तक इस तरह का लाभ देगा। तो मंगल जो है वो पंचम भाव में बैठा है। पंचम भाव से में बैठकर चौथी दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, साथ साथ सप्तम दृष्टि से लाभ के घर को देख रहा है, अष्टम दृष्टि से 12वें घर को देख रहा है जहां शनि बैठे हैं। तो ये मिला जुला असर भी आपके ऊपर देगा। तो सबसे पहले तो बता दें, मंगल के कारण आश्चर्यजनक रूप से आपको कुछ बड़ा लाभ भी दे सकता है। यदि कोई पॉजिटिव कार्य कर रहे हैं, जैसे निगेटिव कार्य करेंगे तो निगेटिव प्रभाव इसका देगा, लेकिन बहुत अचानक से देगा। जैसे यदि आपने कुछ गलत पहले से किया है और कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जैसे आप गलती किसी के साथ करते जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि इससे कुछ नुकसान अब तक मेरा नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, तो लिख लीजिए, आप निश्चित रूप से बहुत मुसीबत में फंसेंगे। क्योंकि अष्टम भाव में दृष्टि है मंगल की, चौथी दृष्टि। और वही यदि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते जा रहे हैं, लेकिन इसका पुरस्कार, इसका कुछ भी आपको नतीजा फल नहीं मिल रहा है, तो आप अचानक से देखेंगे, जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो तो अपने जीवन में जी रहे हैं, वो अपने खुशी और अपने सुकून के लिए जी रहे हैं। जैसे दशरथ माझी, और भी कई ऐसे लोग होंगे जिनको नोबेल पुरस्कार मिल जाता है, जिनको सरकारी पद मिल जाता है, जिनको कुछ बड़ा पद मिल जाता है, पुरस्कार मिलता है और प्राइज़ मिलता है और बड़े बड़े
पद्म विभूषण आदि या और भी कई कई तरह के जो पुरस्कार सम्मान मिलता है वो अचानक से मिलता है, क्योंकि वो जो कार्य कर रहे हैं निरंतर करते जा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि उनको कौन से पुरस्कार मिलेंगे, किस तरह के सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो अचानक से ये जो प्रभाव मिलता है वो अचानक से अष्टम भाव में जो प्रभाव रहता है ग्रहों के वो अचानक देता है। तो वही हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे कार्य से जुड़े हुए हैं, अच्छे और लोगों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि संगत का असर भी होता है मित्रों। आप अभी से संगत को समझिए। यदि आपका संगत बहुत अच्छा है तो निश्चित रूप से आप तरक्की ही करेंगे, और यदि आपका संगत बहुत ख़राब है तो फिर तो समझ लीजिए आपने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारा है, और आप खुद ही ऐसे समय आएंगे आपका कि फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और जीवन आपका ख़राब हो जाए। तो संगति का बहुत असर होता है। तो मित्रों, इस समय जो स्थिति बन रही है यह ऐसा ही है, आपके लिए बहुत अच्छा। आपको कुछ करना है तो बस ये ध्यान रखिए कि इस समय नए नवीन कार्य, अच्छे कार्य से और साथ साथ पॉजिटिव कार्य से जुड़े रहें। साथ ही मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो लाभ के घर पर है और पंचम भाव में बैठा है। पंचम भाव और एकादश भाव लॉटरी का भाव माना जाता है, यानी समझ लें कि कुछ बड़ा आपको देता है, कुछ बहुत अच्छा देता है, और आप जो हासिल कर पाते हैं वो ऐसा कर पाते हैं कि आपने कभी अब तक नहीं किया और कभी आपने सोचा भी नहीं है। उस तरह का जो लाभ मिल जाता है आपको। तो यही हम कहना चाहते हैं कि ये जो समय है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार, बेहतर है, और वो सफलता आपको इस समय हासिल होने जा रहा है। तो काफ़ी कुछ बड़ा आपके जीवन में, आपके लाइफ में होने जा रहा है। अब इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप देश दुनिया में मान सम्मान हासिल कर पाएंगे। बहुत अच्छे इस समय आपके सम्मान बढ़ पाएंगे, यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही शानदार अब रहने वाला है। 75 दिनों में आप कुछ न कुछ ऐसे मुकाम हासिल कर पाएंगे जो मुकाम आपने पहले कभी हासिल नहीं किया। या ये भी बात है क्योंकि एकादश भाव सपने पूरे करते हैं और मंगल की दृष्टि जो है वो एकादश भाव पर है, तो कोई सपना भी आपका पूरा हो सकता है, कोई शौक, कोई आपका ख्वाहिश पूरे होने की संभावना भी इस समय बन रहे हैं। तो ये समय का बहुत अच्छा है। आगे समझिए, धन के मामले में भी इस समय आपको लाभ देगा। ये मंगल जो है वो धन कमाने में भी आपको सहायता करेगा। हाँ, बीच बीच में थोड़े बहुत अन्य ग्रहों का निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, तो वो तो हम आपको डेली अपडेट कर देते हैं, तो उससे आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको अपडेट कर देंगे कब कौन से किस तरह का ग्रह प्रभावित आपको करेगा, क्या लाभ क्या नुकसान आदि सब तरह की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो यही कहते हैं कि इस समय जो लाभ की स्थिति बनी हुई है बहुत ज़बरदस्त लाभ दे सकता है। आय भाव में, इनकम भाव में मंगल की दृष्टि है। वहीं मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव पर भी है। तो मित्रों ये ध्यान रखिएगा, अष्टम दृष्टि मंगल की 12वें भाव यानी शनि पर है। तो आप इस समय कोई भी रिस्की कदम उठाने से बचें, वरना ऐसा विस्फोट होगा कि आप ऐसा निगेटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा कि आप एकदम से परेशान हो जाएंगे। इसलिए कोई भी रिस्की कदम उठाने से आपको बचना होगा। साथ ही साथ कोई भी काम ऐसे ना करें जो आपको और आपके समाज, आपके परिवार में आपकी बदनामी हो जाए। ये बात ध्यान रखिएगा, तो सब कुछ आपके लिए अनुकूल होता चला जाएगा। बाकी तो आप इस समय जान ही रहे हैं कि शनि की 7.5 भी चल रही है। तो ऐसे में शनि की 7.5 का उपाय हमेशा ही हमने कई बार आपको बताया है, आप करते रहें। और हाँ, मंगल को मजबूत जरूर कीजिए। मंगल को मजबूत करने के लिए इटालियन मूंगा बहुत अच्छा मूंगा माना जाता है, और आप खरीद सकते हैं, यदि कुछ चाहें तो खरीद सकते हैं। या फिर जापानी मूंगा भी अच्छा माना जाता है, तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन इटालियन मूंगा बहुत अच्छा माना जाता है। इसे धारण कीजिए। ये धारण करना मीन राशि वालों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे धारण करके आप अपने जीवन में खूब तरक्की करेंगे। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा, सही मूंगा धारण करें, इटालियन मूंगा, ओरिजिनल मूंगा, क्योंकि आपको बहुत नकली मिलेगा या फिर यूज़ किया हुआ मिलेगा। बहुत लोग आज ठगते हैं, तो आज संभल कर ही खरीदें और साथ साथ अभिमंत्रित करके खरीदें। तो आपको फिर अभिमंत्रित कर लें और करके मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष में पूर्व की तरफ मुँह करके धारण कर लें, लेकिन अभिमंत्रित जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। अच्छी जानकारी चाहिए तो, डेली जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।